हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बारे में जो क्लास 7th का मैथ है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो आज का वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें इंटीजर्स है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटीजर जैसे ये होता है इंटीजर्स को कहते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई संख्या लिख दी 7, या फिर इसके आगे ऐसे लगा दी मैंने 3, या फिर यहाँ पे 5 लगा दी, तो ये क्या है? सब इंटीजर नंबर है। और मैं लिख दूँ केवल 0, और फिर उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि जैसे माइनस का 2 है, या माइनस के 23 है, या माइनस का 236 है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आपस में सभी क्या हैं? एक इंटीजर नंबर हैं। और इंटीजर नंबर को अगर टाइम लाइन पे देखें या संख्या रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे एक इस प्रकार लाइन खींचेंगे और उसके जो मध्य में होता है वो हमेशा क्या होता है? उदासीन, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है। और इसके इधर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब जैसे इधर जाएंगे तो ये तो प्लस की वैल्यू आ जाएंगी 1 2, इधर आ जाएंगी माइनस का 1 माइनस का 2। तो इंटीजर का मतलब, कहने का मतलब यही है कि इंटीजर है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो एक तो ऋणात्मक संख्या, और दूसरी धनात्मक। एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, और बीच में उदासीन। अगर ये तीनों संख्या मिल रही हों तो वो क्या है? आपस में एक इंटीजर नंबर है। और फिर आगे बात करें इसके बारे में, और आगे बात करें तो इंटीजर नंबर है तो उसको यानी टाइप ऑफ इंटीजर के प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ इंटीजर्स। अब हम करें तो जैसे इंटीजर है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें एक किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, एक तो करना है ऐड के हिसाब से, यानी जोड़ के हिसाब से। फिर दूसरा है सबस्ट्रैक्ट। तीसरा है मल्टीप्लाई। और फिर आ जाएगा कम्यूटेटिव। फिर आ जाएगा एसोसिएट। ये जो इंटीजर हैं वो इंटीजर को जो कक्षा 7 की किताब है एनसीईआरटी की, हम पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी और आरबीएससी या एनसीईआरटी इंडिया लेवल पर चलता है, जो सभी के जो किताब हैं जो सभी में कॉमन है। इसलिए जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वो और आरबीएससी से पढ़ रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये किस प्रकार से करना है हमें। तो ये हो जाएगा, एक तो जोड़ के हिसाब से करना है, एक घटाव यानी सबस्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा कम्यूटेटिव का मतलब होता है जिसमें ऐड और सबस्ट्रैक्ट दोनों हों। फिर अगला है एसोसिएट का मतलब है फॉर्मूला बेस पर आधारित करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करें ऐड और सबस्ट्रैक्ट से। तो ऐड और सबस्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले बात करें ऐड, या इसको ऐसे मैं लिख दूं एडिंग और सबस्ट्रैक्ट। तो ऐड और सबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने संख्या लिख दी -2। अगर इसमें मैं कोई संख्या जोड़ रहा हूँ, 1 जोड़ रहा हूँ या +2 जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएगा? एक ऐड, यानी जोड़ रहे हैं, जोड़ के आधार पर इंटीजर है ये। अगर इसी में मैं ऐसे लिख दूँ 2 + 1 - 2, अगर ऐसे लिख दूँ तो ये हो जाएगा सबस्ट्रैक्ट इंटीजर, जिसमें सबस्ट्रैक्ट भी आ रहा है और ये ऐड आ रहा है, यानी जोड़ना भी आ रहा है। तो फिर उसके हिसाब से देखें
तो ये तो हो गया ऐड और ये हो गया सबट्रैक्ट। तो अब आगे बात करें फिर मल्टीप्लाई। अब इससे पहले मल्टीप्लाई से पहले मैं आपको 4 निशान है जो मैथ में आपके लिए काम आएंगे। ये हैं, एक तो है प्लस, प्लस माइनस ये बराबर होता है माइनस के, माइनस और प्लस ये बराबर होता है माइनस के, प्लस और प्लस ये बराबर होता है प्लस के। अगर माइनस और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के। ये आपको साइन है वो अच्छी तरह से ये ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके जैसे मान के चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ -2 और -2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में कर रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना होगा कोई साइन नहीं होता है जिस अंक पर, तो वो हमेशा प्लस मान लिया जाता है। तो -2 है और ये कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे इसको। तो माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, तो -2 इंटू प्लस का 2 तो ये हो जाएगा -4। इसलिए ये जो निशान है मैंने बताए हैं वो मल्टीप्लाई में काम आएंगे, इसीलिए ये अच्छी तरह से आपको ध्यान भी रखने हैं। और जैसे हम संख्या अगर ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको काम आएंगे। जैसे देखो ये मैंने मान के चलो ऐसे लिख दिया 2 + 3 - 6 + -1 ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखना, अब इसमें क्या करेंगे कि एक तो 2 है और एक प्लस का 3, ये दोनों क्या हैं प्लस के, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इधर देखें माइनस का और ये माइनस का, तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो इसलिए ये दोनों माइनस में ही संख्या जुड़ेंगी, यानी प्लस वाली प्लस में माइनस वाली माइनस में, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या में से और बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या आप ले रहे हो और किसी में से कोई सी भी संख्या घटा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको देखो और उसके सामने जो निशान लगाया है वो हमेशा पक्का वही निशान आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है 7 है, 7 पे कौन सा निशान है माइनस का, तो क्या करेंगे पहले तो माइनस का लगा लेंगे और फिर 7 में से 6 घटा दो या 6 में से 7 गई तो माइनस का 1, तो ये आपका इस प्रकार ऐसे आंसर आएगा। फिर अगर और आगे बात करें, 2 फॉर्मूला वो इस बेस पे हैं। एक तो है कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है a + b बराबर है b + a, यानी a में b जोड़ो या b में a जोड़ो, हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा। तो अब देखो मान के चलो मैंने मान के ऐसे ले लिया कि 2 है और यहाँ +3 है, तो a का मान तो 2 हो गया और b का मान 3 हो गया। अब मैं यहीं पे ऐसे ही लिख दूं कि कितना, b का मान तो 3 है और a का मान 2। अब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर a में b जोड़ो या b में a जोड़ो, जोड़ में संख्या है वो हमेशा बराबर आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, और इधर 3 और 2 5, इसलिए ये क्या है हमेशा बराबर हो कोई सी भी संख्या हो। एसोसिएट का मतलब होता है, एक सूत्र होता है इसमें, जैसे a + b, यानी ऐसे मैं लिख दूं a लिख दूं प्लस कोष्टक में b + c करते हो तो संख्याएं वो समान आएंगी। जैसे मान के चलो मैं ऐसे मान लूं कि a बराबर तो 1 है और b बराबर है 3 और c बराबर है 2 के, अगर इस प्रकार मान लिया जाए और इस सूत्र में अगर फॉलो करना है तो इसको फॉलो करो। देखो a का मान यहाँ रख देंगे तो a का मान 1 आ जाएगा, प्लस कोष्टक में b की जगह कितना है ये 3, प्लस c की जगह 2 बराबर, अब a कितना है 1 और b कितना है 3, तो दोनों को जोड़ो 1 + 3 प्लस c कितना है 2। अब इसको हल करो, पहले सबसे पहले क्या करना है हमें कोष्टक को सॉल्व करना है। तो कोष्टक के लिए 3 + 2 कितने हो गए 5 और 1 है ही, इधर देखो कोष्टक को हल करो सबसे पहले, तो ये कितना हो गया 4 और ये 2, तो 5 और 1 6 और ये 4 और 2 6। इसका मतलब a और b के मान अगर इस प्रकार के सूत्र में रखते हैं कम्यूटेटिव से एसोसिएटिव के माध्यम से, तो आपको
मान है वो बराबर प्राप्त होंगे। अगर बराबर प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब वो एसोसिएट इंटीजर में नहीं आता है। आइडेंटिटी इसमें होता है जिसमें किसी भी कोई भी संख्या है, अगर इसमें जैसे मान के चलो 2 संख्या है प्लस की, अगर इसमें मैं 0 जोड़ दूं तो 0 हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ने में। तो फिर क्या करेंगे, फिर -2 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तब भी इतना ही आएगा। 0 में जो संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या आएगी। अब ऐसे मान कर रहे हैं कि 3 + 0 = 3। अगर मैं 0 में से घटा दूं, ये तो क्या है 0 जोड़ रहा हूं, लेकिन 0 में से घटा दूं, जैसे 0 में से मान के चलो 1 ही घटाया है, तो 0 में से अगर 1 घटाया है तो -1 आएगा, ये पक्का है। और अगर जोड़ रहे हो तो क्या आएगा, हमेशा जो जोड़ रहे हो वही संख्या आ जाएगी। और घटाएंगे 0 में से तो हमेशा माइनस की संख्या आएगी। जैसे कोई सी भी संख्या लिख लो, 0 में से 3 देख लो, -3। अगर और 0 में से -9 देखो, -9। तो इस प्रकार आई होप ये वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगली वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ऐसे स्टडी सेंटर है, ये जो यूट्यूब चैनल चल रहा है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।